हेलो गाइस, नमस्कारम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन को एंजॉय कर रहे होंगे, अपने जीवन में अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, अपने जीवन में ग्रो कर रहे होंगे, अपनी लाइफ में अपनी जर्नी को पूरी तरह से अच्छे से एंजॉय करते हुए लगातार आगे बढ़ रहे होंगे। यही मेरी ईश्वर से कामना है मेरी सोल फैमिली के लिए। हमेशा ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, मस्त रखे, अपने जीवन में आपको बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों तक पहुंचाए। बहुत सारी आपकी जो इच्छाएं हैं, जो कि आपको लगता है कि अधूरी रह गई, लेकिन ईश्वर के खाते में वो ब्लेसिंग्स आपके लिए हैं। तो जितना जल्दी हो सके वो सभी ब्लेसिंग्स आपको मिल जाएं। क्यों? क्योंकि आपने वो पड़ाव क्रॉस किए हैं। अगर आज आप मेरे साथ बने हुए हैं, अगर आज आप मेरे साथ हैं, तो ये सीधा सीधा सबूत है इस बात का कि आपने बहुत कुछ जीवन में सफ़र किया है, बहुत कुछ छूटा है और बहुत कुछ आपसे ज़बरदस्ती छुड़वाया गया है। तो आज की जो रीडिंग है वो भी हम जो है इसी बेसिस पे करने वाले हैं कि आपने जो कुछ भी अपने जीवन में जैसा भी सफ़र किया है, अब आगे क्या। क्योंकि कल मुझे किसी ने बड़े अधिकार से ये बात लिखी थी कि उन्हें ये बताया जाए कि आगे उनके फ्यूचर में क्या है। तो मैंने उनको बोला था कि अगर आपने आज की रीडिंग सुनी होगी तो आपको पता चला होगा। लेकिन मतलब होता है ना कि लोग ट्रिगर हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि पर्टिकुलरली उनके बारे में रीडिंग है ना। जनरल रीडिंग को अभी भी नहीं आप थोड़ा समझ पा रहे हैं। थोड़ा सा उसे समझने का प्रयास करिए। जनरल रीडिंग जो होती है उसमें ज़रूरी नहीं है कि 100 आउट ऑफ 100 पॉइंट्स आपको मिले, है ना। उसमें से हो सकता है कि अगर जो 100 में से अगर 60 से 70% यानी कि आधे से ऊपर अगर जा रही है रीडिंग, आपके साथ रिजोनेट हो रही है, तो ये रीडिंग आपके लिए होती है। और ये रीडिंग्स होती है, वैसे भी मैं आपको बता दूं, टाइमलेस रीडिंग्स होती है। जनरल रीडिंग जितनी भी होती है, मैं जितनी करती हूँ कम से कम, वो टाइमलेस होती है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो उस दौर से निकल चुके हैं, कुछ लोग होते हैं जो उस दौर से निकलने के प्रोसेस में हैं, और कुछ लोग होते हैं जो अभी भी उस दौर में फंसे हुए हैं। तो रीडिंग टाइमलेस कहने का क्या मतलब हुआ? रीडिंग टाइमलेस है, इसका मतलब ये होता है कि जब कभी जीवन के जिस स्टेज पर आप गुजर रहे होंगे और वहां पर आपको उस रीडिंग की पर्टिकुलर जरूरत होगी ताकि आपको मोटिवेशन मिल सके, आपको गाइडेंस मिल सके, उस वक्त वो रीडिंग खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगी। यूनिवर्स ले आएंगे आपको गाइडेंस देने के लिए। इस ये होता है टाइमलेस रीडिंग का मीनिंग। तो क्या होता है कि अगर आज की लाइफ पर नहीं मिल रही है कुछ बातें, तो लोग ट्रिगर हो जाते हैं। और थोड़ा सा इसको समझने का आप लोग प्रयास करें। यही टाइमलेस रीडिंग का मीनिंग होता है कि जब कभी आपको जीवन के जिस पड़ाव पर इस रीडिंग की सबसे ज़्यादा जरूरत होगी, ये रीडिंग आपके सामने आ जाएगी। ठीक है। ये आपने देखा होगा कि मैं हमेशा रीडिंग के बीच में बोलती हूँ कुछ लोग हो चुके हैं फ्री और कुछ होने जा रहे हैं ना, उसका मतलब यही होता है। चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं गाइस। एक डाउनलोड है जो कि मुझे आपको बताना बेहद ज़रूरी है। अगर मेरे कलेक्टिव्स में से कोई भी ऐसे हैं जिन्हें उनके बॉस हैरस कर रहे हैं, हम अक्सर जो बात करते हैं वो परिवार के मेंबर निकल के आते हैं, अपने ही लोग निकल के आते हैं, स्पाउस निकल के आते हैं, इन लॉज निकल के आते हैं। लेकिन अगर यहाँ फैमिली में कोई ऐसा भी एक या एक से ज़्यादा ऐसे भी लोग हैं जो अपने बॉस के हाथों जो है हैरेस हो रहे हैं, तो आपको वहाँ से निकल जाने की गाइडेंस है। आपको जॉब स्विच कर लेना है, आपको वहाँ से निकल जाना है। मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो ज़बरदस्ती का हैरेसमेंट बर्दाश्त कर रहे हैं अपने बॉसेस के हाथों। उनको वहाँ से निकलने की डायरेक्ट गाइडेंस है। आपको साथ मिल जाएगा, ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और आपको आगे लेके चलेंगे। अगर आप डर रहे हैं जॉब स्विच करने से तो आप मत डरिए। मुझे नहीं पता ये डाउनलोड्स किन के लिए, कम से कम मैं तो जॉब नहीं करती हूँ। ठीक है, तो आप देखिएगा आप में से कितने लोगों पर ये सूटेबल बैठ रहा है। अगर बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल आपकी वर्क सिचुएशंस बनी हुई हैं तो आपको बोला जा रहा है कि जो है आप जॉब स्विच करें, आप उस परिस्थिति से निकलें। आपको आगे के लिए गाइडेंस भी डिवाइन अपने आप देंगे और आगे आपको साथ भी अपने आप ही मिलता जाएगा। ठीक है, तो ये मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों पर ये रीडिंग रेजोनेट, ये डाउनलोड जो है वो रेजोनेट होगा, लेकिन ये आपको करने के लिए गाइडेंस है। सो देखिएगा, ठीक है। और मुझे भी बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में अगर ये सही बात है तो कितने लोगों पर ये फिट बैठती है। साथ ही साथ रीडिंग की सारी एनर्जीज को, सारी पॉजिटिव एनर्जीज को आप क्लेम कर लेना, ठीक है।
और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और कमेंट बॉक्स में बताना। और कुछ नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप 888 जो है या 999 क्लेम करके जाइएगा। आपके साइकिल्स एंड हों, आपके जीवन में ग्रोथ हो, आपकी लाइफ में अबंडेंस क्रिएट हो। ठीक है, तो क्लेम जरूर करिएगा जो भी पॉजिटिव एनर्जी इस रीडिंग के थ्रू आपको मिलती है या आती है। ठीक है ना गाइस, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं, हम मैसेजेस लेना शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच टू एवरीवन। कार्ड गिर गया। कार्ड जाके उल्टा होके गिरा है। किसी के जीवन में ना बहुत बहुत झगड़ा मचा हुआ है, बहुत सारे लोग खिलाफ हो गए हैं, बहुत सारे लोगों ने इनको जो है, बहुत सारे लोगों के साथ इनका अहंकार टकरा रहा है। और ये व्यक्ति जो है ना अपनी जो भी करंट परिस्थिति है उसको छुपाना चाहता है। ये जो जाके गिरा है ना, बड़ी फायरी एनर्जी से गिरा हुआ व्यक्ति है ये, और ये कोई फायर साइन भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये व्यक्ति छुपाने की कोशिश कर रहा है अपने संघर्ष को। जो इसके जो होता है ना, कभी कभी आपने किसी के बारे में बड़ा चढ़ा के बोला होता है, बड़े ड्रीम्स देखे होते हैं, बड़े सपने देखे होते हैं। हो सकता है किसी की वजह से बहुत ज़्यादा आपको नीचा दिखाया हो या किसी और को नीचा दिखाया हो। लोगों को नीचा दिखाना, लोगों के साथ बुरे बिहेव करना, एक ही व्यक्ति पर निर्भर होकर रह जाना, है ना। तो उस जगह पर उन्हीं लोगों के थ्रू मार पड़ना, जिन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है घमंड किया था, जिन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा दंभ भरा था, अहंकार किया था, जिनके साथ अपने कनेक्शन का बहुत ज़्यादा अहंकार इस व्यक्ति ने दिखाया था, उनके साथ ही इस व्यक्ति के लगातार कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि इन लोगों को लेकर आपको बहुत कुछ सुना चुके हैं या आपके साथ बहुत कुछ कर चुके हैं, तो ये उस परिस्थिति को जो है चाहते हैं कि आपको पता ना चले। ठीक है, किसी भी तरीके से आपसे उस बात को छुपा लेना चाहते हैं। इनका कंट्रोल छूट गया है बहुत सारी जगहों पर से, बहुत सारी जगहों पर से इनका कंट्रोल छूट गया है। और इनको ऐसा लग रहा है, मतलब इनकी लाइफ में ना पूरी लाइफ जो है वो डिसऑर्गेनाइज हुई पड़ी है। कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन क्या, सॉरी, एक होता है ना लाइफ में व्यवस्था होना, तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है इनकी लाइफ में फिलहाल के लिए। व्यवस्थित नहीं है जिंदगी, और इनको बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों पर जो है पछताना पड़ रहा है कि मैंने किन लोगों पर विश्वास कर लिया या मैंने किन लोगों के साथ मिलकर बहुत बड़े कुछ प्लान्स बना लिए। ये लोग इस काबिल थे ही नहीं। लेकिन अब चक्कर ये है कि बहुत जल्दबाजी में इन्हीं लोगों की वजह से बहुत सारी जगहों पर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किए, बहुत सारे जो सच्चे रिश्ते थे उनको धोखा दिया इन झूठे झगड़ालू लोगों के लिए, इन फेक लोगों के लिए। ठीक है, देखो थ्रोट चक्र यहाँ विशुद्धि का कार्ड है ना, विशुद्धि चक्र का कार्ड है। और मेरा थ्रोट आप देख लो, जैसे ही इस व्यक्ति के बारे में मैं बोलना स्टार्ट हुई हूँ, पहले तो कार्ड ही जाके उल्टा होके जमीन में गिर गया। आप इतनी रीडिंग्स देखते हैं, बहुत कम होता है कि कार्ड नीचे जाके गिरे, वो भी उल्टा होके। मतलब हीडियस नेचर का इंसान है, सीक्रेटिव नेचर का इंसान है, छुपा लेना चाहता है कि ये किसी भी तरीके से जो है अपनी लाइफ में सफ़र कर रहा है, और उन्हीं लोगों के हाथों सफ़र कर रहा है जिन लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा इसने अहंकार एक वक्त पर अपने अंदर किया था। इंसान को लगता है ना जीवन में जो जैसा है भाई, अब ये तो जिंदगी भर ऐसा ही रहने वाला है, लेकिन यहाँ पे भी तो ईश्वर ज्ञान चक्षु खोलते हैं, है ना। और देखिए, जब मैंने फिर भी कार्ड उठा लिया, सीधा करके कार्ड रखा है, आप हो सकता है आप सोचेंगे पता नहीं अजीब लगे आपको, लेकिन ये सच होता है, ये ऐसे ही होता है। देखो मेरा हार्ट, मेरा जो थ्रॉट चक्र है वो पूरी तरह से ऐसे बोलने नहीं देना, है ना। मतलब बोल चाहता नहीं है कि इसकी बातें बाहर जाएं, चाहता नहीं है कि इसकी बातें लोगों को पता लगे, इसके किन किन लोगों के साथ झगड़े लगे हुए हैं, कौन कौन से लोग इसकी लाइफ में वाट लगा के रखे हुए हैं, तो चाहता नहीं है कि बाहर पता चले। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति का जो है ना बहुत कठिन दौर चल रहा है। ये देखो दर्दनाक दौर हो सकता है, मतलब काफ़ी ऐसा दौर हो सकता है जिसमें ये काफ़ी पेन के थ्रू जो है गुजर रहा हो। देखिए अभी इतनी लंबी रीडिंग हो चुकी है, 2 ही कार्ड्स पर आ गई है रीडिंग, है ना। आगे लूंगी हालांकि मैं कार्ड्स और, लेकिन ये 2 कार्ड ही मुझे बहुत कुछ बोलने बताने पर कर रहे हैं। डेथ लाइक पेन से व्यक्ति गुजर रहा है। 4 नंबर का कार्ड है, राहु का कार्ड है,
हर वक्त दिमाग चला रहा है, कैसे अपनी परिस्थिति को परिवर्तन करे, कैसे इन कठिनाइयों से मुक्ति पाए, कैसे ये दर्दनाक सिचुएशन से निकले, लेकिन उसको वो नई शुरुआत मिल ही नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति उलझन में जाने के बावजूद भी उस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। अगर ये एक्सेप्ट करने को तैयार होता तो ये हिडियस नेचर ना अपनाता। कौन कौन छुपाता है? जिसे अपनी इमेज का भय होता है, वो व्यक्ति दुनिया से अपनी करंट परिस्थिति छुपाता है। जो व्यक्ति उस चीज को अंडरस्टैंड कर चुका होता है कि मेरे अपने ही कर्म हैं और मेरे अपने ही भोग हैं, है ना, मेरी अपनी ही भोगना है, वो व्यक्ति जिसमें अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है, तो वो व्यक्ति ईमानदारी से जाकर उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। उसके अंदर ईगो नहीं होती। इस व्यक्ति के अंदर अभी भी ईगो काम कर रही है। हाउ इज इट पॉसिबल कि मैंने जिन पर यकीन किया, मैंने जिन पर विश्वास किया, जिनके लिए मैंने इतना ज्यादा, देखो एक व्यक्ति को अंदर से एहसास तो होता है ना कि उसने आपको प्रताड़ित किया है। और वो देखो झूठा कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए व्यक्ति कितना ही दिखाए, है ना, उससे क्या फर्क पड़ता है। अंदर से हर एक का दिल जानता है कि उसने अपने जीवन में क्या किया है, कितनी जगह उसने ज्यादतियां की है। तो इनको अपनी ज्यादतियों का पता तो है ना। तो अब जब पता है तो इनको ये भी पता है कि ये अगर ये अपनी परिस्थिति बाहर आने देते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा कि जैसी करनी वैसी भरनी। यानी कि ये जिस वक्त बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ये जिस वक्त बड़ी बड़ी चीज़ें सोच रहे थे या बोल रहे थे, तो ये साबित हो जाएगा कि ये उस वक्त पूरी तरह से गलत थे। और ये इस व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी की बात है कि ये मतलब इतना इमेज में ही पागल हुआ रहा है ये व्यक्ति जिंदगी भर। इसके लिए बहुत शर्म की बात है कि अगर किसी को ये पता लग जाए कि इसके लिए डिसीजन गलत थे। ये है ना वो व्यक्ति है जो अपने आप को परफेक्ट है नहीं पर दिखाने की कोशिश करता है। हमेशा इसका पूरा जीवन इसी संघर्ष में निकला है कि दुनिया इसे परफेक्ट समझे, इसको बहुत अच्छा समझे, इसको बस अच्छी ही लाइट में देखे। एक बात मैं आपको बोलती हूँ गाइस, ये मैं हमेशा बोलती हूँ सबको, अगर कोई व्यक्ति परफेक्ट दिख रहा है ना, अगर कोई किसी व्यक्ति के लाइफ मतलब व्यवहार में, आचरण में, डीलिंग में आपको सिर्फ वाइट ही वाइट नजर आ रहा है, वाइट ही वाइट, ओ माय गॉड, ऐसा भी कोई हो सकता है दुनिया में, समझ जाना कुछ गड़बड़ है। समझ जाना वो व्यक्ति आपसे बहुत सारे अपने पहलू छुपा रहा है। समझ जाना वो कॉन्शियस होकर वो चीज़ें कर रहा है। ठीक है, समझ जाना कि वहाँ पर बहुत सारे ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि आपसे हिडन है, आपसे छुपी हैं। क्योंकि कोई भी इतना परफेक्ट नहीं हो सकता। अगर कोई बहुत परफेक्ट आपको लग रहा है तो वो प्रिटेंड कर रहा है। मैं आपको ये बात गारंटी के साथ कह सकती हूँ, आगे जाके फ्यूचर में आपको पता भी लगता है कि एक वक्त पर जो रिश्ता आपको बहुत ज़्यादा परफेक्ट लगता था, बहुत ज़्यादा पिक्चर परफेक्ट चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा आपको लगता था कि बस यहाँ आके दुनिया थम गई है, यहाँ पे आके ही मेरे जीवन को स्टेबिलिटी मिली है, मैं आपको गारंटी लिख के देती हूँ, अगर इतना परफेक्ट कुछ पहली नज़र में लगा था, पहली मुलाकात में लगा था, एक दो बार की मुलाकात में, तो आप बहुत जल्दबाजी में अपने डिसीज़न किए हो और आपने अपने डिसीजंस पे बहुत रिग्रेट किया हो। ठीक है, और ये कहने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम भुगत कर ही सीखते हैं। हम लेसन्स कैसे लेते हैं? हम पहले भोगना को भोगते हैं, तब हम सीखते हैं। तो जिस व्यक्ति को ये एक्सेप्ट करने में शर्म आए कि हाँ मेरा डिसीजन गलत था या हाँ मेरी चॉइसेस गलत थी, वो व्यक्ति कभी भी जीवन में आगे भी ग्रो करने के अपने सारे चांसेस खो देता है। अभी तो क्या ही परफेक्ट दिखोगे, अभी तो परफेक्ट दिख नहीं रहे हो, है ना, लेकिन आगे भी कोई ग्रोथ के चांसेस नहीं होते ऐसे व्यक्ति के पास। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति वो होता है जो अपने ही पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारता है ना। अब इस व्यक्ति की इस परिस्थिति को देखकर आई होप इतनी बातें सुनने के बाद या इतनी बातें जानने के बाद मुझे तो लगता नहीं कि ये आपकी किसी भी तरह की सहानुभूति का हकदार है। क्यों? क्योंकि भुगत तो रहा है व्यक्ति बहुत कुछ अपने जीवन में, लेकिन एक्सेप्ट करने में इसको अभी भी इमेज आड़े आ रही है, घमंड आड़े आ रहा है, ईगो आड़े आ रहा है, बहुत सारी चीजें इसको, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा ऐसा इसको लगता है ना। देखिए उड़ा उड़ा फिरता था व्यक्ति, है ना, बड़ा आपकी एसेट्स को लेके, आपको धोखा देके, आपकी एनर्जी को चुरा के बहुत ज्यादा जो है, इसीलिए ये डरता है कि इसकी परिस्थिति सामने ना आ जाए आ गया ना निकल के सामने। ठीक है ना, देखो वायु है ना, वायु तत्व का कार्ड है, हवा हवाई व्यक्ति था, मतलब हवा में ही उड़ेगा, आपको लगेगा ही नहीं कभी कहीं ठहरता भी होगा ये। ठीक है,
बट अभी के टाइम पर इसके इमोशंस की यूनिवर्स ने वाट लगा के रखी हुई है। ठीक है, तो इस व्यक्ति ने, क्योंकि इसको भी पता है कि इसने कितनी आपके साथ राजनीति खेली थी, कितनी ज़्यादा चालाकी की थी। ठीक है, मीठा मीठा बनकर ये लोगों की ज़िंदगी में घुसता है ये व्यक्ति। सिर्फ आपके साथ नहीं बुरा होता है, जो बुरा होता है वो सबके साथ बुरा होता है। ये मुद्दा यह होता है कि कितने लोग पहचान पाते हैं, है ना। और अक्सर लोग पहचान जाते हैं ऐसे लोगों को, आज नहीं तो कल पहचान ही जाते हैं। तो मीठा मीठा बन के किसी के जीवन में ऐसा बन के जाना कि ये फ्रेंडली इंसान है ना। और पीठ पीछे वार करना, व्यक्ति के एसेट्स को नुकसान पहुंचाना, उनको चुरा लेना, और उसके बाद उस स्थिति को किसी के साथ छल कपट करके, किसी के साथ झूठ बोलकर, किसी के नुकसान करके, उस चीज के अंदर भी वो व्यक्ति जब जो है अपना इंजॉयमेंट लेता है, अपनी खुशी ढूंढता है, अपनी खुशी देखता है। ठीक है, तो इस व्यक्ति ने कभी भी जब हरकतें की थी ना, मतलब ये व्यक्ति क्यों छुपाना चाहता है, क्यों अपनी इसकी नाक क्यों चली जाएगी अगर ये इसकी कोई परिस्थिति बाहर आ गई, तो उसका रीजन बताती हूँ। जब ये व्यक्ति ये छल कपट कर रहा था ना, इसने बहुत इंजॉय किया था। ये ऐसा गंदा व्यक्ति हो सकता है, ऐसा झूठा, ऐसा मक्कार, ऐसा गंदा व्यक्ति हो सकता है, ये आपके मुंह पे हंसता होगा। ये मैं कह सकती हूँ कि इसने पीठ पीछे वार करना छोड़ो, पीठ पीछे तो जो किए होंगे किए ही होंगे, है ना। आपके सामने आपको दिखाकर भी वार किए हैं, आपको कमजोर समझकर हंसा है ये व्यक्ति उस चीज के ऊपर कि आप कितने बेबस हो। आपके सामने ही ये आपकी चीजें ले जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको कहीं से भी आपको एहसास भी नहीं होगा। आपको एक नंबर का ये मूर्ख समझता था, जबकि मूर्ख ये खुद था। जो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में एक सच्चे व्यक्ति को पा लेता है, एक अच्छे व्यक्ति को, एक प्यार करने वाले व्यक्ति को, एक डेडिकेटेड व्यक्ति को पाता है ना, तो उसे अपनी किस्मत पर, अपनी जो तकदीर है उस पर रश्क होना चाहिए। उसको उससे मतलब उसको बहुत ग्रेटफुल फील करना चाहिए कि इस दुनिया में रहते हुए ही उसे कोई सच्चा और अच्छा इंसान मिल पाया। धोखों से भरी हुई दुनिया में अगर किसी को एक सच्चा इंसान मिल जाए, सच्चा प्यार करने वाला इंसान मिल जाए, जो सिर्फ और सिर्फ आप ही पे फोकस्ड है, जो सिर्फ और सिर्फ आप ही के बारे में सोचता है, आप ही को चाहता है, और अगर फिर उस व्यक्ति के साथ आप धोखा करते हो, तो आपसे बुरा कोई व्यक्ति हो नहीं सकता। भले ही आप बड़ी सफाई से अपनी इमेज छुपा ले जाते होंगे दुनिया से, नो मैटर, ईश्वर की नज़र में आप सदा के लिए गलत हो। और जब ईश्वर लेने पर आते हैं ना, जब ईश्वर वापस लेने पर आते हैं, तो आपके पल्ले कुछ नहीं छूटता। जितनी चीजें इसने चुराई थी, ये कई कई गुना होकर, भले ही आपने आंसू बहाए हो, भले ही आपका इमोशनल लॉस हुआ हो, भले ही आपका एनर्जी, आपका प्रेम, आपके एसेट्स, आपकी चीजें, हर चीज का इस व्यक्ति ने नुकसान करवाया है। ठीक है, ये ऐसा मूर्ख व्यक्ति है कि इसने एक डिवाइन सोल को सताने से पहले परिणामों पर ध्यान ही नहीं दिया। कुछ भी एक्शन अगर लेता है ना व्यक्ति, और वो थोड़ा सा ये सोच लेता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे आगे चल के, क्या मैं झेलने के लिए तैयार हूँ, तो व्यक्ति ना, मैं आपको बोलती हूँ, बहुत सारी गलतियां करने से बच जाता है। बहुत सारी ही गलतियां करने से व्यक्ति बच जाता है। मैं क्या करूं, ज़्यादा कार्ड्स निकालने की जरूरत नहीं है। आज ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं जो अपने आप में एक एक कार्ड एक एक कहानी है ना। तो स्प्रेड लगाई थी मैं, लेकिन वो पहले ही कार्ड्स आके मतलब मुझे इतना ज़्यादा उद्यत कर दिया कि मैं इस कहानी को स्टार्ट कर दूं बस। तो यहाँ पर प्रत्येक कार्ड एक कहानी कह रहा है इस व्यक्ति का, जो क्योंकि इसने आपके एसेट्स चुराए थे, इसने आपको नुकसान पहुंचाया है, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली और फाइनेंशियली, हर प्रकार का नुकसान इस व्यक्ति की वजह से आपको उठाना पड़ा। या तो इसने डायरेक्टली दिया है, या इसकी हरकतों की वजह से आपने भी बराबर नुकसान उठाया। क्योंकि आप इसके साथीदार थे, आप इसके साथ रहते थे, आप इसके साथ एनर्जी शेयर कर रहे थे, तो आपको इसके भाग्य का नुकसान भी उठाना पड़ा है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, और विशुद्धि तो इसका वैसे ही खराब है। वो जो मेरी आवाज़ चौक हुई उससे मुझे समझ आ गया, क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल अपनी बातों को पकड़ के जकड़ के रख रहा है। उफ, मेरे मुंह से कहीं कुछ ऐसा ना निकल जाए जिससे मेरी रियल परिस्थिति किसी को पता लग जाए। उस चक्कर में पता है आपको, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ना, जो राज छुपाने के चक्कर में वो और दुगना अपने आप को प्रकट कर देता है।
और कई कई गुना अपने आप को प्रकट कर देते हैं। जो लोग ज़्यादा अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, वो और ज़्यादा सामने आ जाते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको नेक्स्ट चीज़ बताती हूँ इस व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है। इसका जो भी, पहली बात तो इसका डिवाइन के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं रहा है। ये आपको हो सकता है अभी जब ये अंदर ही अंदर दुख भोग रहा है, तो हो सकता है ये आपको दिखे कि ये पूजा पाठ करता है, बहुत धर्म कर्म कर रहा है, बहुत बाहर, है ना, अपने आप को ऐसा दिखा रहा है कि भाई ये तो डिवाइन सोल था और ये तो सताया गया है ना। तो ये कुछ भी कर ले, डिवाइन इसके साथ अपना कोई कनेक्शन अब नहीं रखेंगे, ना रखा है। ये मैं आपको कोई बहुत बड़ी बात नहीं कह रही हूँ, ये मैं आपको किसी तरह का जो है, मैं रिवेंज को जस्टिफाई करने के लिए नहीं बोल रही हूँ कि हम रिवेंज की भावना, देखा ये होता ही है, नहीं, हमें नहीं बोलना ये चीज़, है ना, हमें नहीं बोलना। हम इवॉल्व सोल्स हैं, हमको हमेशा अपने आप को ये समझाना है हम स्टार सीड्स हैं, हम इवॉल्व सोल्स हैं। हम ऐसी हरकतों के लिए, ऐसी तुच्छ हरकतों के लिए नहीं बने कि एक व्यक्ति पर ही हमारा जीवन फोकस होकर रह जाए। ठीक है, तुमने गलत किया, हमने तुम्हें छोड़ा, जाओ, ईश्वर तुम्हें अपने आप देख लेंगे, है ना। तो कहते हैं ना कि जो आपको अपनी ताकत दिखाए ना, उसे ईश्वर के भरोसे छोड़ दो। क्योंकि जो ताकत के दंभ में होता है ना, उसको आप अपनी ताकत नहीं दिखा सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो उसका। क्योंकि ऐसे लोग घटिया होते हैं, नीच प्रवृत्ति के होते हैं, इनसे सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही जो है डील कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बात बता दूं, इसका पैसों का लॉस हो रहा होगा। ठीक है, इसको इसका जो है इसका रूट चक्रा जो है वो पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है यूनिवर्स के द्वारा, या कर दिया जाएगा। ठीक है, इसका आपको पता है रूट चक्रा ब्लॉक होने का मतलब क्या होता है, व्यक्ति सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है इस दुनिया में। ठीक है, इसका रूट चक्रा पूरी तरह से जो है इम्बैलेंस कर दिया जाएगा, या हो चुका है। चाल खेलता है ना व्यक्ति, चाल खेलता है, सही राह पे नहीं चलता, सब कुछ पहला इफेक्ट उसका, उसके जीवन का जो बेस होता है ना, वो हिलाया जाता है। ठीक है, और बेस क्या होता है, हमारा रूट चक्रा। ठीक है, तो रूट चक्रा जब आपका हिल गया, रूट चक्रा जब आपका बर्बाद हो गया, रूट चक्रा जब आपका ब्लॉक हो गया, उसके बाद आप कितने ही हाथ पांव मार लो इस दुनिया में। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके फाइनेंसेस को इसने स्पॉइल किया था, इस व्यक्ति ने। तो इसका रूट चक्रा जो है वो ब्लॉक कर दिया गया। सबसे पहला काम, अगर यूनिवर्स कभी किसी से रिवेंज लेते हैं, कभी किसी को सजा देते हैं ना यूनिवर्स, क्योंकि देखो सजा, यूनिवर्स का तो कोई पर्सनल फायदा तो उसमें है नहीं, है ना। तो यूनिवर्स क्या करते हैं, जब आपको आपके कर्मों से मिलवाते हैं, तो सबसे पहली चीज जो की जाती है वो ये की जाती है कि व्यक्ति को ऐसी परिस्थिति में लाके छोड़ा जाता है जहां से उसे अपना जीवन ही आधारहीन लगने लगे। उसे लगे ही ना कि उसके पैरों के नीचे कहीं जमीन है ना। तो उसको अपना जीवन ही जो है वो आधारहीन लगने लग जाए, है ना। और ऐसा नहीं है कि ईश्वर ये चाहते हैं कि वो अपने किसी भी बच्चे के साथ ऐसा करें, ये बच्चे की अपनी हरकतें होती हैं। ठीक है ना, आपने तो भुगता है, मेरी सोल फैमिली जो भी यहाँ आए हैं कष्ट भोग के हैं, आपको पता है कि कर्मों की गति कैसी होती है, प्रारब्ध कैसे काम करता है। तो आपको मुझे ज़्यादा कुछ समझाने की मुझे लगता नहीं कि जो है ज़रूरत है। ठीक है, इनका जो नीचे के चक्रास हैं वो पूरी तरह से ब्लॉक कर दिए जाएंगे यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, ऊपर के चक्रास से ये खुद अलाइन नहीं है ना। ये रहा है जिंदगी भर व्यक्ति ऐसी एनर्जीज में, तो ऊपर के चक्रास से खुद अलाइन नहीं है। इंट्यूशन खुद की खुद ही ने ब्लॉक कर रखी है। ठीक है, इंट्यूशन ही होती है इस व्यक्ति को, तो ये ऐसी गलतियां ही ना करता। क्यों? क्योंकि आपकी अंतरात्मा हर पल आपको समझा रही होती है, बेटा रुक जा रुक जा रुक जा, वरना मैंने नहीं रुकना, मैंने तो करना है, मैं तो बड़ा ताकतवर हूँ, मैं तो बड़ा पावरफुल हूँ। फिर ईश्वर भी कहते हैं जा बेटा करके देख ले, मैं तो तुझे समझा ही दूंगा भाई, तू पहले अपनी वाली पूरी करके देख ले। वही इस व्यक्ति के साथ हुआ है। ठीक है, इसको लगता था ये जीतता जाता है, इसको लगता था इसकी हर चाल चलती जाती है, वो यूनिवर्स इसको बोल रहा था कर ले तेरे को और करना कर ले। ठीक है, अब ये बात अलग है कि इस सब के बीच में आपका सैंडविच बन गया। ये करता जा रहा था, यूनिवर्स इसको मौका देते जा रहे थे। मैं कभी कभी ना सोचती हूँ, जब इस एस्पेक्ट को सोचती हूँ कि जब व्यक्ति गलतियां कर रहा होता है, कर्म कर रहा होता है, तो ईश्वर उसको ढील देते हैं ढील देते हैं ढील देते हैं। फिर मुझे ना खुद को ही काउंटर क्वेश्चन आता है कि भैया जो बेचारा सह रहा है, जिसके प्रति वो कर रहा है कर्म, उसका तो सैंडविच जबरदस्ती का ही बन गया बीच में। चलो, जबरदस्ती का नहीं बनता, आप भी अपने प्रारब्ध ही भुगत रहे थे। लेकिन एक हंसी की बात है कि मतलब ईश्वर और इसके कर्मों के बीच में आपका अच्छा खासा जो है हालत खराब हो जाती है, कर दी जाती है। हालांकि कुछ भी बेमतलब नहीं हुआ है, आपके जीवन में भी प्रारब्ध ही काम कर रहा था।
तो ये तो एक जस्ट फॉर फन बोला मैंने, है ना। तो इनके जीवन को पूरी तरह से चुनौतियां इतनी डाली जाएंगी और इतनी बाधाएं डाली जाएंगी, मतलब एक छोटे से छोटे काम के लिए भी अब इस व्यक्ति को जो धुरंधर की तरह भागा चला जाता था ना, धुरंधर की तरह ये काम करता था, अपने आप को समझता था कि मैं ये पता नहीं क्या है, इसको पूरी तरह से पलटी कर दिया जाएगा इसकी एनर्जी को। 2 कदम चलो बाधा, 3 कदम चलो बाधा। क्यों? क्योंकि कभी इस चीज का ध्यान रखा ही नहीं कि किसी के जीवन में अगर तुम बाधा डालोगे तो वही बाधाएं आप अपने लिए भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप यूनिवर्स को एक चीज बताते हो, जब कभी कोई व्यक्ति झूठ बोलता है वो यूनिवर्स को ये मैसेज देता है मुझे झूठ बहुत पसंद है, तो यूनिवर्स बोलते हैं तथास्तु, तेरे जीवन में झूठ ही झूठ हो, है ना। अगर कोई व्यक्ति धोखा देता है तो वो क्या करता है, कितनी खुशी, देखो हम क्या बोलते हैं, एक चीज इसको समझने की कोशिश करना, आज मुझे लगता है कि रीडिंग ऐसे ही चलने वाली है, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करना, कुछ चीजें कभी एक्सप्लेन करनी भी जरूरी होती हैं, ठीक है। हम क्या बोलते हैं, मैनिफेस्टेशन का नियम क्या बोलता है, मैनिफेस्टेशन का नियम बोलता है कि एवरीथिंग इज योर वाइब्रेशन, है ना। आपकी जो वाइब्रेशन होगी, जिस वाइब्रेशन पे आप सबसे हाईली वाइब्रेट कर रहे होंगे वही आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो जाएगा। अब भैया किसी ने किसी को धोखा दिया, है ना, और धोखा देने के बाद जो उसने खुशी क्रिएट की अपने अंदर, ओ वाह मजा आ गया धोखे से, तो ओ वाह ये झूठ तो बड़ा चलता है, झूठ ही चलता है, लोगों की अफर्मेशन सुनो, इस दुनिया में भैया झूठ ही चलता है, इस दुनिया में भैया धोखा ही मिलता है ना। तो फिर आप क्या उम्मीद करते हैं, फिर आप शिकायत कैसे कर सकते हैं यूनिवर्स से कि आपके जीवन के मैनिफेस्टेशन सही नहीं हो रहे। आप खुद ही तो यूनिवर्स को बता रहे हो कि आपको क्या पसंद है सबसे ज्यादा। यही इस व्यक्ति के साथ, बेचारे के साथ अनजाने में घटित हो गया, है ना। सारी जिंदगी इसने यूनिवर्स को ये एनर्जी दी है कि मुझे झूठ पसंद है, मुझे धोखा पसंद है ना, मुझे ऐसा पसंद है, मुझे झगड़े पसंद है। क्यों? क्योंकि जब किसी के भी साथ ये मैनिपुलेट करता था, किसी को भी धोखा देता था, किसी के भी अपॉर्चुनिटीज को रोकता था, तो ये अपने अंदर क्या करता था, उस टाइम हाईली वाइब्रेट होता, बहुत खुशी क्रिएट करता था। हालांकि ये कोई हाई वाइब्रेशन नहीं है, पर उस वक्त पर अपने अंदर वाइब्रेशन क्या क्रिएट की, है ना, हाई लेवल की वाइब्रेशन, मतलब खुशी आपने क्रिएट की ना अपने अंदर। खुशी को किससे जोड़ा? खुशी क्या है? खुशी एक बहुत हायर वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है ना, उसको आपने किसके साथ जोड़ दिया? उसको आपने जोड़ा, मुझे खुशी कब मिलेगी, जब फला व्यक्ति को बर्बाद कर दूं। मुझे खुशी कब मिलेगी, इसका ये काम रुक जाए। फिर मुझे खुशी कब मिलेगी, ये परिवार टूट जाए, ये घर टूट जाए, ये बहन भाई अलग हो जाए, ये रिश्ता टूट जाए। तो फिर आप ईश्वर को हर पल क्या बता रहे हो, आपको क्या पसंद है, आपको यही सब पसंद है। तो ईश्वर तो बस, ईश्वर का क्या काम है, ईश्वर तो बोलते जाते हैं तथास्तु, यूनिवर्स आपको वही वाइब्रेशन वापस लौटा देते हैं। आप एक धोखेबाज के रूप में किसी की लाइफ में थे, आपके जीवन में 20 धोखेबाज आ जाएंगे, बैक टू बैक धोखेबाज आ जाएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। यही इस व्यक्ति के साथ होने जा रहा है। हर जगह पर ऑब्स्टेकल आना, हर 2 कदम पर ऑब्स्टेकल आना, ठीक है। अपने आप को फिर से थोड़ा उठाएगा व्यक्ति, फिर से चलेगा। यूनिवर्स ऐसा भी करेंगे, थोड़ा सा इसको फायदा दिखाएंगे, फिर बंदा सोचेगा अरे कोई बात नहीं, कोई कोई वक्त आता है। अभी इनको ये लग रहा है कि ये वक्त को ये संभाल लेंगे, अभी भी व्यक्ति को ये लग रहा है कि किसी को भी पता नहीं चलेगा और ये सब कुछ संभाल लेगा, ठीक है। अपनी चतुराई पर बड़ा यकीन है इस व्यक्ति को। कुछ सिवाय मूर्ख के, मैं ये बोलती हूँ, सिवाय मूर्ख के ये व्यक्ति कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। सिवाय एक मूर्ख के ये व्यक्ति कुछ भी नहीं है, मैं इसे और कोई नाम दे ही नहीं सकती। अगर ये अभी अपने कर्म भोग रहा है और अभी भी इसको लग रहा है कि ये तो आई गई बातें, ये तो हो जाएगा, ये तो ये संभाल लेगा, ये तो ये छुपा लेगा सक्सेसफुली, ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया को कभी पता नहीं चलेगा कि इसको किसी तरह का कर्म मिला है या फिर इसको किसी तरह का पछतावा। जितना ये छुपाएगा यूनिवर्स इसको बेपर्दा करेंगे, याद रख लेना। जितना ये छुपाएगा यूनिवर्स इसको उतना ही बेपर्दा करेंगे। मुझे रीडिंग का टाइटल भी मिल गया, जितना ही ये व्यक्ति छुपाएगा उतना ही ये बेपर्दा होगा। दुनिया इसको, यूनिवर्स इसको उतना ही बेपर्दा करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं, मैंने ये सोचा कि सेकंड लाइन देखते हैं कि क्या बताना चाहती है। देखो आप डिटैच तो हो चुके हो ऐसे व्यक्ति से। आपको ये अगर मैं सलाह दूं कि आप इस व्यक्ति की तरफ मत देखना, जब ये आए तो, जब ये कुछ भी नहीं, आप देखोगे भी नहीं, ठीक है। आप बहुत समझदार हो चुके हो, आप बहुत प्रैक्टिकल, बहुत समझदार हो चुके हो, आपकी एनर्जी बहुत मैच्योर हो चुकी है, आप समझ चुके हो कि इस दुनिया में क्या चलता है, ठीक है। और ये जरूरी भी होता है, देखो, है ना।
इसने देखो हमेशा दिमाग से काम लिया था ना आपके साथ रिश्ते में, ये देखो 4 नंबर राहु, ठीक है। तो आज आप भी उसी परिस्थिति में हो जहाँ पर आप हर चीज़ को प्रैक्टिकली, हाँ किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते, किसी के साथ टॉक्सिक नहीं हो, लेकिन हर चीज़ को तोल मोल करके आप फिर उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि कितनी अहमियत देनी चाहिए किसी भी रिश्ते को, किसी भी चीज़ को, किसी भी इंसान को, किसी सिचुएशन को, आपको किस तरह से हैंडल करना है। अब आपको पूरी क्लैरिटी। एक जो एम्परर होता है ना, वो राजा होता है। राजा कभी भी मात नहीं खाता। इस जगह पर जो पहुंचता है ना, वो बहुत अनुभव के बाद पहुंचता है। वो कभी मात नहीं खाता है फिर, ठीक है। उसको जितने लेसन ले रहे हैं तो उसके बाद वो पहुंचता है। बहुत मैच्योर हो चुके हो आप, बहुत मैच्योर। आप जेंडर पे मत जाना है। एम्परर की एनर्जी देख के आप ना मतलब उस पर मत जाना कि आप जेंडर बायस होकर सोचो कि अरे नहीं, ये अगर कोई लेडी सुन रही है तो ये मेरे लिए नहीं है। नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में आपको ऐसे ही चलना होता है। बड़ी समझदारी भरे कदम उठाने होते हैं। ये दुनिया नहीं तो आपको खाके खत्म कर देगी, ठीक है। और ये पास्ट में किया भी तो है आपके साथ, है ना। तो आपके लिए क्या हो रहा है, आपके लिए यूनिवर्स अब बहुत समझदार हो चुके हैं। तो यूनिवर्स भी आपको अब आपकी हक की चीजें देना चाहते हैं या दे रहे हैं, ठीक है। तो मुझे जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि आपकी तरफ फाइनेंशियल अबंडेंस आती हुई। दूसरा, आपको अब ये पता है कि आपको किस जगह पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। अब आप फालतू चीज़ों पर अपना ध्यान नहीं देते हैं। 5 नंबर बुध का कार्ड है। बहुत समझदार, बहुत तार्किक और बहुत बैलेंस्ड आप हो चुके हैं। अब तार्किक का मतलब ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एस ऑफ कप्स भी है, ठीक है। तो आप तार्किक का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर का दिल जो है वो आपने बंद कर लिया है या आपके अंदर की भावनाओं को आपने फिनिश कर दिया है, नहीं। सब कुछ बराबर काम कर रहा है आपकी लाइफ बैलेंस में। देखो, एक तरफ दिमाग है तो एक तरफ दिल भी है। सब काम कर रहा है। क्यों काम कर रहा है? क्योंकि यूनिवर्स ने आपके सारे चक्र जो है वो अलाइंड हो चुके हैं। यूनिवर्स ने आपको पूरी तरह से नई संभावनाएं दे दी है। नए जो आपके जो कुछ आपके हक की चीजें थी वो आपको देने का यूनिवर्स ने ठान लिया है, क्योंकि आपने इस परिस्थिति से हील कर लिया है। आपने इस सारी परिस्थिति से ही, जो भी पास्ट की टूटन थी, जितनी भी आप बिखरे थे, जितने भी टूटे थे, आपने सबको समेट के अपने आप को बना लिया है। अब यूनिवर्स बहुत खुश है आपसे, ठीक है। और यूनिवर्स आपको हर वो चीज़ देना चाहते हैं जो आप कहीं ना कहीं मिस कर गए थे। मुझे आपका दो बार सूर्य का कार्ड है, 3 बार, ओ माय गॉड, 3 बार 1 नंबर का कार्ड है, सूर्य का कार्ड है। और मैं कहूँगी कि आपका इतना नेम एंड फेम बनना, आपकी बात को लोग मानेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को लीड भी करोगे, बिकॉज जहाँ पे सूर्य का कार्ड है तो मुझे ऑटोमेटिकली एक लीडर आता है दिमाग में। आप, मुझे नहीं पता किस तरह से आप, हो सकता है आप लोगों को लीड करो, आप लोगों को गाइड करो, ठीक है। देखो, सूर्य की रोशनी के बिना तो सब अंधकार है ना, तो आप एक गाइडिंग लाइट बनोगे, ठीक है। तो ये आपके जीवन में होने जा रहा है। जो कुछ भी छूट गया था, मेरी फैमिली आपको यूनिवर्स देने जा रहे हैं। आपके जीवन में अपार संभावनाएं हैं। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि अगर ये व्यक्ति आए तो मत जाना, क्योंकि आप जाओगे ही नहीं। जो व्यक्ति एम्परर की एनर्जी में आ गया वो अब उसको कोई नहीं बुद्धू बना सकता है। 3 बार सूर्य के कार्ड है, क्या ही बोलूँ। आप तो हील्ड हो चुके हैं। आप सिर्फ अब जगमगाने की दे रहे हैं। आप जगमगाने को तैयार हैं, आप चमकने को तैयार हैं। इनको छोड़िए, ये तो अपना भुगत ही रहे हैं, ठीक है ना। तो ये थी आज की रीडिंग आप लोगों के लिए। आई होप आप लोगों को रीडिंग समझ आई, आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई, और इस एनर्जी को क्लेम जरूर कर लेना, ठीक है। बहुत सुंदर एनर्जी है आपके लिए। बैक टू बैक इतने पॉजिटिव कार्ड्स आना, इतने अच्छे कार्ड्स आना, ठीक है। आपकी बुद्धि भी सेम काम कर रही है, आपका दिल भी सेम काम कर रहा है, आपके ऊपर प्यार भी बरस रहा है, आपके ऊपर प्रतिष्ठा भी बरस रही है, ठीक है। तो चलिए, रीडिंग को यहीं पर एंड करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच गाइस, इतना साथ देने के लिए, इतना लव एंड सपोर्ट देने के लिए। और हाँ, एक बात और मैं मेंशन कर देना चाह रही हूँ, मतलब क्या बोलो यार इस लव को। टिल डेट आज कितनी तारीख हो गई है? 8 तारीख हो गई है ना। टिल डेट मुझे बर्थडे विशेष मिल रही है। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच। जीवन में मैं आपसे एक बार शेयर करना चाहती हूँ। एक वक्त ऐसा था मेरे जीवन में जब मैं बहुत अंधकार में थी, ठीक है। कभी मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि मुझे बहुत अनवर्दी फील कराया गया अपने पूरे जीवन में। मतलब मैं क्यों, पता क्यों? क्योंकि ना मैं ये खुद ही बता रही हूँ आपको, हालांकि बोलना नहीं चाहिए, चलो अपने लिए क्या बोलना, लेकिन क्योंकि पोटेंशियल था तो हर एक को ये पड़ी रहती थी कि इसको पहले ही ऐसा फील कराओ कि तू तो नालायक है, तुम तो अनवर्दी हो, तुम तो नालायक हो, तुमसे कुछ नहीं होगा,
जीवन के हर पड़ाव पर मैंने अपने लिए ये शब्द सुने, एक व्यक्ति नहीं याद आता मुझे जो मेरे लिए मुझे लेकर पॉजिटिव रहा हो। तो आज जब मैं अपने जीवन पर नज़र डालती हूँ ना तभी तो मैं आपको बोलती हूँ, ईश्वर जिनके साथ है ना उनको फिर दुनिया की नहीं पड़ी। ठीक है, तो इतना प्यार मिलेगा ये जीवन की उस एक स्टेज पर मैंने कभी नहीं सोचा था, कभी मुझे नहीं पता था कि मैं इस लायक भी कभी बन पाऊंगी। आज तक टिल डेट तक मुझे बर्थडे विशेज आ रही हैं बिलेटेड करके। थैंक यू सो मच मेरी सोल फैमिली। एक एक व्यक्ति जिन्होंने मुझे शुभकामनाएं दी, एक एक व्यक्ति जिन्होंने मेरे जीवन में किसी भी तरह का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन किया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हाथ जोड़कर धन्यवाद। ईश्वर ने आप लोगों को मुझसे मिलवाया है, ईश्वर माध्यम बने हैं स्वयं, इसके लिए ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। यूनिवर्स का बहुत कृपा है मेरे ऊपर, मैं ये मानती हूँ। तो चलिए रीडिंग को एंड करते हैं, वरना मैं फिर और ज़्यादा भावुक हो जाती हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।